व्यस्त जीवन। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा में होंगी शामिल। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद को मिली आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात। साथ ही अमित शाह ने किया अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को किया ढेर। भीषण गोलीबारी में 2 जवान भी शहीद। गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। तमिलनाडु पहुंची बसपा अध्यक्ष मायावती। अपने पार्टी नेता की हत्या पर राज्य की डीएमके सरकार को घेरा। मायावती ने की हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। लगातार हो रही बारिश से बड़े हादसे। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत। वहीं झारखंड के देवघर में 3 मंजिला मकान ढहने से 2 लोगों ने गंवाई जान। 7 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी। आज उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। और फ्रांस में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। पहले चरण के मतदान में नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त। इस चरण में हुआ था रिकॉर्ड 60% मतदान। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज पहला मुकाबला। गंवाने वाली भारतीय टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और अब विस्तार से समाचार। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। और उड़ीसा से आप ये देख रहे हैं दृश्य भव्य यात्रा के। तो ये यात्रा निकाली जा रही है भव्य तरीके से। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ और भक्तों की भारी भीड़ वहाँ दिखाई दे रही है। पूरे पारंपरिक तरीके से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा के बारे में आपको बताएं तो हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से ये रथ यात्रा शुरू होती है और दशमी तिथि को ये रथ यात्रा समाप्त होती है। ओडिशा के पुरी में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा का ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, जिसमें भक्त हिस्सा ले रहे हैं। अगर इस रथ यात्रा के बारे में बताएं तो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तो भव्य रथ यात्रा का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। भक्तों की भारी संख्या में भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस साल ये रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। और अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की और फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे।
तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो रही हैं। तो दिव्य मंदिर भव्य तरीके से सजा हुआ है और भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और ये रथ यात्रा शुरू हो गई है, जो कि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है और बड़ी संख्या में इसमें भक्त हिस्सा ले रहे हैं। तो भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की, जिसमें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हो रही हैं। इस साल ये रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। तो भव्य रथ यात्रा पूरे पारंपरिक तरीके से और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं, इस रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे संवाददाता ओपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, भव्य दृश्य दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और रथ यात्रा के बारे में वहां से किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं, मंदिर से भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा जी को लाया जा रहा है। पूरे पारंपरिक पोशाकों में सजा धजा कर उनको लाया जा रहा है और ये जो 3 रथ बने हुए हैं इनमें इनको विराजा जाएगा और उसके बाद ये रथ यात्रा शुरू होगी। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है और उसी क्रम में आज ये आयोजन हो रहा है। यह रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और विशाल रथ यात्रा ये निकाली जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को ये समापन होती है, यानी 16 जुलाई को ये खत्म होगी। तो इस दौरान यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। लगातार पूरा शहर ही नहीं, देश और दुनिया के लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सरावार रहेंगे। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र संग वो साल में एक बार बाहर निकलते हैं और जो प्रसिद्ध मंदिर है गुंडीचा माता का, वहां जाते हैं और वहां जाकर वो विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर वापस यहाँ आते हैं। तो ये एक पवित्र सांस्कृतिक आध्यात्मिक एक कार्यक्रम है जिसको देश और दुनिया में न केवल अच्छी तरह से माना जाता है, बल्कि यहाँ पर आकर लोग इसको अपनी आंखों से निहारने के लिए आते हैं, ताकि जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनके दोष विकार और सभी दूर होते हैं, वो अपने जीवन को सफल मानते हैं। अगर मैं बात करूँ इस जो भव्य यात्रा, इसमें 3 जो अलग अलग तरह के जो रथ बनाए गए हैं, सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ के, तो ये भी अपने आप में काफी खासियत रखते हैं। ये जगन्नाथ जी का जो है ये धरती वैकुंठ की धरती मानी जाती है और इसी वैकुंठ की धरती में जो भगवान जगन्नाथ का रथ है उसको नंदी घोष यानी गुरु ध्वज कहा जाता है। यह रथ लाल और पीले रंग का होता है। यह रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और हर साल बनने से यह रथ एक समान ऊंचाई का बनाया जाता है। अगर आज की इस बार की मैं बात करूँ तो इसकी 44 फीट और 2 इंच इसकी ऊंचाई है और इसमें 16 पहिए लगे हुए हैं। इन पहियों के साथ इसको रस्सी से खींचा जाएगा। जो भी व्यक्ति इसको हाथ लगाएगा, टच करेगा, अपनी आंखों से निहारेगा, वो न केवल पुण्य की प्राप्ति करेगा बल्कि उसकी हर इच्छा पूरी होगी, ऐसा पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है। और यही वजह कि यहाँ न केवल भारी भीड़ है बल्कि जो श्रद्धालु है, जो आस्था और विश्वास रखते हैं, वो लोग भगवान जगन्नाथ को अपनी आंखों से निहारने के लिए आए हुए हैं। इसी तरह जो दूसरा रथ है जिसकी मैं बात करूं, तरुल ध्वज जिसको बोलते हैं, ये बलराम जी का रथ है और इसका नाम है उन्नानी और इसकी ऊंचाई 43 फीट और 3 इंच है और इसमें 14 पहिए हैं और इसके संरक्षक वासुदेव होते हैं। यानी ये घोड़ों के साथ त्रिब्बा घोड़ा और सिर्फ और सप्तान रस्सी के साथ इसको खींचा जाता है और जो रस्सी होती है उसको बासुकीनाथ बोला जाता है। तो ये इसकी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग नाम और ये जो इस तरह के जो पौराणिक जो मान्यताओं के अनुसार जो कार्यक्रम किए जाते हैं अपने आप में न केवल अनूठे होते हैं बल्कि भारत की जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है, उसको पहचानने के लिए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है उसके बाद फिर भगवान जगन्नाथ वापस यहाँ पधारते मंदिर में और यहाँ आकर फिर वो विराजते हैं। तो ये जो 10 दिन तक जो कार्यक्रम चलता है ये अपने आप में अनूठा है, अलौकिक है, भव्य है और दिव्य है। और यही वजह कि यहाँ पर आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पधारेंगी और जब ये जी ओपी चलेगा जी
ओपी यादव, ये भी बताना बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बार की रथ यात्रा इसलिए भी खास है कि ये 2 दिन की रथ यात्रा हो रही है, 53 साल के बाद हो रही है। पहले 1971 में 2 दिन की रथ यात्रा निकाली गई थी। जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी गणना के मुताबिक तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार ये जो संयोग है बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद बना है, तो ये भी अपने आप में एक अनूठा संयोग है। इसी वजह से यहाँ पर नहीं केवल लोग बाहर से आए हैं, बल्कि जो दूसरे देशों के लोग भी यहाँ आए हैं, क्योंकि सबको पता रहता है कि ये हर साल जब कार्यक्रम का आयोजन होता है उस दौरान अलग अलग तिथियों का उनका योग संयोग और जो ग्रह नक्षत्र जो बनते हैं वो कई तरह के संयोग के साथ जुड़ के बनते हैं। और इस बार का जो संयोग है वो अपने आप में अद्वितीय अलौकिक है और यही वजह से यहाँ पर न केवल भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, बल्कि जो ज्योतिषाचार्य और धर्म और संस्कृति में ज्यादा ध्यान रखते हैं और जो चारों धामों की यात्रा करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस भव्य दिव्य अलौकिक और अद्वितीय नजारे को अपनी आंखों से निहारने के साथ साथ भगवान जगन्नाथ को अपने आराध्य देव को पूजा पाठ के जरिए और रस्सी से हाथ लगाकर एक उनको जो आगे ले जाने की जो परंपरा है कुचिंदा मंदिर तक, तो उसमें अपना भागीदारी निभाने के लिए तत्पर है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार ये जो है 53 साल के बाद 2 दिवसीय यात्रा हो रही है, बड़ी संख्या में जो हैं भक्तजन वहाँ पर उपस्थित हैं। जो भीड़ है इस दिव्य और भव्य रथ यात्रा में वो दृश्यों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा भी कि सफलतापूर्वक और सुगमतापूर्वक ये यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके? वैसे तो ये हर साल यात्रा होती तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है और कई दौर की बैठकें होती है जिसमें राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे हर लेवल पे सोशल वर्कर्स हैं, जो सरकारी मशीनरी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस के जवान हैं और जो धर्म और अध्यात्म में रुचि रखने वाले संगठन हैं और कई तरह के जो ट्रस्ट है, सभी के लोग अपनी अपनी भूमिका में यहाँ लगे रहते हैं। हालांकि अभी यहाँ धूप काफी तेज है, तो धूप को देखते हुए यहाँ न केवल पानी के फवारे वगैरह छोड़े जा रहे हैं, पानी पिलाने की व्यवस्था की जा रही है, चिकित्सा की भी एक टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ हॉस्पिटल बनाकर की गई है और जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो, बुजुर्ग व्यक्तियों को दिक्कत नहीं हो, उनके लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। तो और व्यवस्थित पास के अलावा और अन्य तरह की जो जरूरी एहतियात की सुविधाएं होती है, सभी तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है और दोनों तरफ जो इमारतें उनके ऊपर छत के ऊपर विशेष छायादार पर्दे लगाकर लोगों को बैठने की और कुर्सियां लगाकर व्यवस्था की गई। तो निश्चित तौर पर यहाँ न केवल प्रशासन ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, बल्कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, उसको लेकर स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ ट्रस्ट जो बहुत सारे लोग इस सेवा में अपने आप को देकर पुण्य काम को मानते हैं, वो लगातार पिछले 15-20 दिन से लगे हुए और ये तब तक कार्य जारी रहेगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता। और धर्म की जो ये मान्यता की जो नगरी है, इसमें जो वैकुंठ की नगरी जिसको कहा जाता है, इसमें लगातार ये जो धर्म और अध्यात्म का कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम में लगातार ये लोग अपनी सेवाएं न केवल निःशुल्क देंगे बल्कि अपने आप को पुण्य और भाग्यशाली भी समझेंगे। अगर बात करूं इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा हिंदू धर्म जो धर्म ग्रंथ और पुराणों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में कई तरह के वर्णन मिलते हैं, लेकिन स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में रथ यात्रा के बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में इस यात्रा का विशेष महत्व बताया गया और यही वजह कि यहाँ श्रद्धालु बहुत सारी संख्या में यहाँ मौजूद रहते हैं। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता यह भी है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की जो बहन सुभद्रा है उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की गई थी और तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था और इसके बाद इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य होता है और यही वजह कि आप देखेंगे कि शाम 4 बजे यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी, हर व्यक्ति खड़े रहने को जगह नहीं रहेगी, लेकिन पूरी तल्लीनता और बड़े मनोभाव के साथ सब लोग भगवान को अपनी आंखों से निहारते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मैंने भगवान को अपनी आंखों से देखा और उनको जाते हुए उनको जो रथ में बैठकर यात्रा करते हुए मैंने देखा। और इसकी भी एक पुरानी मान्यता है कि पुरी में जगन्नाथपुरी में मंदिर में भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजते हैं। वो क्या भगवान पुरी में क्यों विराजते हैं, इन सब के पीछे भी कई तरह के लौकिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। श्री कृष्ण रात में सोते समय, इसकी वजह यह है कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार रात में सोते समय अचानक नींद में राधे राधे बोलने की आवाजें आने लगी, तो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने जब उनसे सुना तो उन्होंने बहुत आश्चर्य किया और पूछा कि आप ये क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने ये बात अन्य सभी रानियों को बताई। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी, भगवान कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची और फिर माता रोहिणी ने सभी रानियों से आग्रह किया कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ हुई रहस्यात्मक रास लीला के बारे में बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने उन सभी को टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हक के आगे सब कुछ उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा सुभद्रा को पहले पहरे पे बिठा दो, कोई अंदर न आ पाए, भले ही भगवान कृष्ण और बलराम ही क्यों न हो। माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रास लीला की कथा शुरू करते ही कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए, तो देवी सुभद्रा ने दोनों भाइयों को उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर श्री कृष्ण और राधा की रास लीला की कथा
श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम दोनों को सुनाई दे रही थी। उनको सुनते ही श्री कृष्ण और बलराम अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा और तब से ये सुभद्रा की भावहीन जो भंगिमाएं थी उन्होंने देखी और तीनों ही ऐसी अवस्था में हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी को हाथ पैर आदि स्पष्ट दिखाई नहीं दिए। अचानक वहां देवर्षि नारद आए और नारद जी को देखकर तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान आप तीनों जिस महाभाव में मूर्ति लीन अस्तित्व में है, सामान्य जनों के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष सदैव सुशोभित करे। और भगवान कृष्ण के तथास्तु के लिए उन्होंने कह दिया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज जगन्नाथपुरी में है जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। और यही वजह कि आज आप जो टीवी पर दृश्य देख रहे हैं, भव्य दिव्य और अलौकिक दृश्य और हजारों की भीड़ जो दर्शकों की है, श्रद्धालुओं की है, अपने इष्ट देव को देखने के लिए यहाँ पहुंची है, ये इसी की वजह से मान्यताएं सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल, एक बड़ी ये परंपरा है और ये माना जा रहा है कि 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो है इस उत्सव की शुरुआत हुई और ओडिशा के गजपति राजाओं के शासनकाल के दौरान ये त्यौहार जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा और तब से ये यात्रा निकाली जाती है। विशेष तैयारी इसके लिए की जाती है। रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। और ज़्यादा क्या जानकारी आप इस तैयारी के बारे में बता सकते हैं? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये 2 दिवसीय यात्रा निकलेगी तो इसकी शुरुआत से लेकर जो पूरा एक यात्रा का गंतव्य है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से ये यात्रा संपन्न होगी ओपी? जी, ये यात्रा अभी जैसे सुबह से यहाँ पूजा पाठ, अनुष्ठान और कई तरह के कार्यक्रम लगातार जारी रहे और फिर एक एक करके भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र को एक पारंपरिक तरीके से एक जो रीति रिवाज है, रिचुअली तरीके से यहाँ लाया गया और जो तीनों रथ है उनमें इनको बैठाया जाएगा। और शाम के वक्त जब ये रथ आगे बढ़ेंगे तो तकरीबन 100-200 मीटर आगे जाके आज ये रुक जाएंगे। फिर कल ये रथ फिर से चलेंगे और जो कुटिचा मंदिर है, आगे माता कुटिचा मंदिर, वहाँ ये पहुंचेंगे। वहाँ जाकर ये लोग इनको भोज करवाया जाएगा। फिर ये यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर 16 जुलाई को ये वापस यहाँ आएंगे और वापस आने पर इनको रसगुल्ले का भोग कराया जाएगा। और जो परंपरा है उसमें पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। उस दौरान कई तरह के और भी बहुत सारे रिचुअली कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर जो रस्सी है, बिल्कुल कई बड़े कार्यक्रम जो है इसमें होंगे और पूरा ये उत्सव, ये भव्य दिव्य रथ यात्रा जो कि शुरू हो चुकी है, जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे ओपी। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। आज गृह मंत्री ने अहमदाबाद में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी सिम्स अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा विद्यार्थी भवन का भी उद्घाटन किया। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जम्मू में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की उपस्थिति में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती चेन्नई में तमिलनाडु के पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मिली। साथ ही के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मौजूद थे। के आर्मस्ट्रांग का पार्थिव शरीर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए पेरंबूर के कॉर्पोरेशन स्कूल मैदान में रखा गया है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मायावती ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर दुख व्यक्त किया। इस हत्या को लेकर मायावती ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को घेरा। 5 जुलाई को पेरंबूर स्थित उनके आवास के पास अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से के आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार से दोषियों को दंडित करने की मांग की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ ने बताया कि आर्मस्ट्रांग की हत्या के सिलसिले में 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है। मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। तमिलनाडु में नेताओं की हत्या कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं की हत्या कर दी गई। इससे पहले तमिलनाडु में भाजपा नेता जगन पांडियान की अगस्त 2023 में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। तिरुनेलवेली भाजपा महासचिव जगन पांडियान की नेल्लई जिले के पलयान कोट्टई से सटे मुलिकुलम इलाके में उनके आवास के पास हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु में भाजपा के SC/ST विंग के केंद्रीय जिला अध्यक्ष बालचंद्रन की 24 मई 2022 को दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। चेन्नई के चिंताद्रिपेट इलाके में हमलावरों ने बालचंद्रन पर चाकू से वार किया था, जिस घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। 22 दिसंबर 2022 को पूर्व डीएमके सांसद और तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष S मस्तान की भी हत्या की गई। इससे पहले 19 जुलाई 2013 को तमिलनाडु भाजपा के महासचिव वी रमेश की उनके घर के पास ही हत्या कर दी गई थी। श्री रमेश पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और जाने माने सम्मानित नागरिक थे। उनकी हत्या के पीछे भी राजनीतिक कारण बताया गया था। वे महासचिव और तमिलनाडु भाजपा की कोर कमेटी के सदस्य थे और 1991 से भाजपा के माध्यम से समाज की सेवा में लगे थे। ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु भाजपा मेडिकल विंग के प्रमुख डॉक्टर अरविंद रेड्डी की भी 23 अक्टूबर 2012 को हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए हैं। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर भीषण गोलीबारी जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। कुलगाम के मुदगाम और फुरसल चीनी गांव इलाकों में चल रही इस मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन शबीर डार के आतंकियों के शामिल होने की सूचना है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के खत्म होने में अभी और समय लग सकता है। तो जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर मुठभेड़ और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 स्थानों पर मुठभेड़ जो है वो जारी है और ये चिनीगाम मोदरगाम इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। 6 आतंकी अब तक मारे गए हैं और 2 जवान भी इसमें शहीद हो गए हैं और मोदरगाम इलाके में मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद हुआ है। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। चिनार कोर कमांडर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सभी रैंक के अधिकारियों ने लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही प्रवीण जंजाल प्रभाकर को श्रद्धांजलि दी। इन दोनों ने ही 6 जुलाई को कुलगाम में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। झारखंड के देवघर में एक पुरानी इमारत ढह गई और इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 7 लोगों को सकुशल मलबे से निकाल लिया गया है। बाकी को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 8 से 10 साल पहले श्रावणी मेले में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद से एनडीआरएफ की एक टीम हमेशा देवघर में तैनात रहती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जल्दी शुरू हो गया और लोगों को तेजी से सुरक्षित निकालने का काम जारी है।
श्रावणी मेला में जो हादसा हुआ था आज से 8-10 साल पहले, उसके बाद से एनडीआरएफ की परमानेंट एक टीम जो है वो देवघर में पोस्टेड रहती है। तो उसी का ये फ़ायदा है कि ये जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं दक्षिण की बात करें तो तटीय कर्नाटक में 9 जुलाई तक और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 8 से 10 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में 9 और 10 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।